PP505TT। सो आज हम लोग देखने वाले इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, पिछले हर साल इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और जो इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स है वो जनरली 3 टाइप्स में होती है: एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड सदर्न ब्लॉटिंग। जनरली एलिजा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, सो हम लोग इन दोनों को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैंने कवर किया इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन और टाइप्स के बारे में। टाइप्स में मेनली हम लोग देखने वाले एलिजा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एलिजा के केस में हम लोग देखेंगे उसके इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, उसके कंपोनेंट्स, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग, उसका प्रोसीजर और एप्लीकेशंस के बारे में। सो ठीक है, लेट्स बिगिन। सो इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स एक तरीके के क्रूशियल टेक्निक्स है इन बायोटेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स लाइक मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, सो जिस तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री में टीएलसी वगैरह का यूज होता है फॉर द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज या ठीक है रिलेटेड सब्सटेंसेस। सो अभी इम्यूनो सिंपली रिफर्स टू इम्यूनिटी, जो भी एंटीबॉडीज है, प्रोटीन्स है, उसको रिफर कर रहा है। सो इट इज अंडरस्टूड। ब्लोटिंग का मतलब क्या है? सो जब भी हम लोग किसी मूवेबल सब्सटेंस को ऑन अ सॉलिड सपोर्ट एब्जॉर्ब करवा देते, ठीक है, मूवेबल सब्सटेंस को सॉलिड सपोर्ट पे एब्जॉर्ब करवा देते, बेसिकली क्या कर रहे हैं, मूवेबल सब्सटेंस को इमोबिलाइज कर दे रहे हैं। सो उसी प्रोसेस को बोलेंगे ब्लॉटिंग। ठीक है, इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स ऑन अ सॉलिड सपोर्ट, जिसके एग्जाम्पल्स है नाइलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। बेसिकली जब भी हम लोग इमोबिलाइज कर देते हैं किसी चीज को, सो आप लोग ब्लोटिंग को अदरवाइज इमोबिलाइजेशन भी बोल सकते हो। जनरली जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस को, मूवेबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करवा देते हैं ऑन अ सॉलिड सपोर्ट, सो उसको क्या बोल देंगे, ब्लॉटिंग। ठीक है, सो आई होप कि इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स आपको थोड़ा क्लियर होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? सो इट इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक विच यूजेस एंटीबॉडीज और अदर स्पेसिफिक लिगैंड्स टू आइडेंटिफाई टारगेट प्रोटीन्स among a number of unrelated protein species. Okay, so इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स के कितने टाइप्स है? सो जनरली 3 तरीके के होते हैं। बेसिकली हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग को ही ब्लॉटिंग टेक्निक्स कंसिडर कर सकते हैं। जो एलिजा जो है दैट इज नॉट ब्लॉटिंग टेक्निक, इट इज एन इम्यूनोसॉर्बेंट असे। ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी जो एलिजा है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडीज। जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, और जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, सो लेट्स सी एलिजा इन डिटेल। सो फर्स्ट इज एलिजा। एलिजा का मतलब क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। ठीक है, अभी मैंने बोला कि इसको हम लोग इसको हम लोग एज सच इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक नहीं बोल सकते। ये क्या है? एक तरीके के इम्यूनोसॉर्बेंट असे। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स में जनरली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इन द लास्ट स्टेप। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक तरीके का सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, सेपरेशन स्टेप है। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता एलिजा के केस में। वेस्टर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं, बट एलिजा क्या है? एक तरीके का इम्यूनोसॉर्बेंट असे है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और ब्रीफली देखते हैं। जो इम्यूनोसॉर्बेंट असे, इम्यूनो जनरली रिफर्स टू इम्यूनिटी, सॉर्बेंट मीन्स एब्जॉर्प्शन। बेसिकली क्या होगा, इधर जो भी एंटीजन या एंटीबॉडी होगी वो सॉलिड सपोर्ट पे जाके क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और असे मीन्स सिंपली प्योरिफिकेशन या एनालिसिस। ठीक है, एंजाइम लिंक का क्या रेफर कर रहा है? सो बेसिकली इधर जो भी एंटीबॉडीज होंगे वो क्या होंगे, एंजाइम से क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। दैट इज वाई इसका मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। ठीक है, सो एलिजा में हम लोग जनरली 2 मेन कंपोनेंट्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, जैसे कि मैंने बोला, और दूसरा है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अभी ऑब्वियसली बात है, एंजाइम होगा तो सबस्ट्रेट भी होना है। सो और जो सबस्ट्रेट होगा वो कैसा होगा, क्रोमोजेनिक। मतलब कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट रिएक्ट करने में प्रोड्यूस करेगा कलर रिएक्शन। ठीक है, क्या होगी, कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो एलिजा कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिंग एंटीबॉडी और एंटीजन यूजिंग एन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एंड a chromogenic substrate which forms a colored reaction product. ठीक है, it is an important thing. Next, hence ELISA also referred to as qualitative. क्यों qualitative? क्योंकि वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच और वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट इज अ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव असे फॉर एंटीबॉडीज। ठीक है, और हमें एंटीबॉडीज का कंसेंट्रेशन, उसका अमाउंट भी बताएगा। सो ELISA इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो इट इज
इज़ अ वन काइंड ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, जिसमें जो एंटीबॉडी होंगे वो एंटीजन होंगे वो डायरेक्टली अटैच होंगे एंटीबॉडी से, जो कि एंकोर्ड होंगे ऑन अ सॉलिड सरफेस, ठीक है। सॉलिड सरफेस का एग्जाम्पल है पॉलीस्टीरीन या पीवीसी का। सो इधर जो एंटीजन अटैच होने वाला है वो अटैच होगा ऑन द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी और एंटीबॉडी अटैच होगा ऑन करस्पॉन्डिंग एंटीजन। सो आई होप अप टू नाउ इट इज़ क्लियर टू यू गाइज दैट जो एलिसा जो है दैट इज़ एन इम्यूनोसॉर्बेंट असे, इट इज़ नॉट अ इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है, बट हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक, ब्लॉटिंग का सिंपली फंडा क्या है कि जो भी मोवेबल सब्सटेंसेज है वो इमोबिलाइज हो जाते हैं ऑन अ सॉलिड सपोर्ट, दैट इज़ वाई हम लोग इस टेक्निक को इम्यूनो प्लॉटिंग टेक्निक कंसिडर कर सकते हैं। सो अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं उसका प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स। प्रिंसिपल में मेनली आता है कि हम लोग यूज़ करने वाले 96 वेल पॉलीस्टाइरीन प्लेट्स, ठीक है। एलिसा किस पे परफॉर्म होगा? 96 वेल पॉलीस्टाइरीन प्लेट्स। अभी ये जो पॉलीस्टाइरीन प्लेट्स है उसको हम लोग और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि माइक्रोटाइटर प्लेट्स है, माइक्रो प्लेट्स है, या मल्टीवेल प्लेट्स है, माइक्रोवेल प्लेट्स है, एलाइजा प्लेट्स है, असे प्लेट्स, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। अभी जो ये क्या है, ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम दे रखा है जिसमें ये जो बहुत सारे क्या है वेल है 96, ये टोटल कितने होते हैं 96 वेल्स होते हैं। वेल्स इज नथिंग बट स्मॉल कैविटीज जिसमें अपन लोग सैंपल या एनालाइट को क्या करने वाले हैं, फिल करने वाले, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी जो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो जनरली 4 तरीके के, मेनली हम लोग एलिसा में 4 तरीके के कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले। उसमें फर्स्ट है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो है जनरली बाइंड करेंगे एंटीजन के साथ, ठीक है, और वो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरीज का क्या मतलब है? सो केमिस्ट्री में हम लोग को मालूम है जो फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बाजू वाला कार्बन इज प्राइमरी कार्बन और उसके बाजू वाला कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। सिमिलरली जो भी अपने फॉर एग्जांपल इधर क्या है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट या एंटीजन है, उस पर जो पहली एंटीबॉडी अटैच होगी दैट इज प्राइमरी एंटीबॉडी, और प्राइमरी एंटीबॉडी पे जो एंटीबॉडी अटैच होगी दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला एलिसा में हम लोग यूज करने वाले एंटीबॉडी जो कि कौन सी होंगी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज होंगे, ठीक है। सो सेकेंड इज फर्स्ट मेन कंपोनेंट था एंटीबॉडी, सेकेंड इज एंजाइम। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज को क्यों यूज करते हैं? फॉर लेबलिंग, ठीक है। थर्ड इज सबस्ट्रेट अभी हम लोग को मालूम है कि स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, राइट। लॉक इन की मॉडल हम सबको मालूम है। सो फॉर स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज एडेड, और ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है और जो सबस्ट्रेट होगा वो कैसा होगा, क्रोमोजेनिक, मतलब कि वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करने पे क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। सो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट इज हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम, जिसके लिए हम लोग सबस्ट्रेट यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्सिडेज एंड ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन, ठीक है। सेकंड इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसके लिए हम लोग कौन सा सबस्ट्रेट यूज करेंगे, पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। और थर्ड इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसके लिए हम लोग नाइट्रोफिनाइल एंड गैलेक्टोपाइरेनोसाइड एज इन सबस्ट्रेट यूज करेंगे, ठीक है। ये थे एंटीबॉडी, सेकेंड इज एंजाइम, थर्ड इज सबस्ट्रेट एंड फोर्थ इज एनालाइट। ऑब्वियस ही बात है जो भी सैंपल है, जो भी बायोलॉजिकल सैंपल है जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसी को बोल देंगे एनालाइट, ठीक है। जो सैंपल बीइंग एनालाइज, और वो कुछ भी हो सकता है, ब्लड, सीरम, यूरिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलिसा। जो एलिसा जो होता है वो जनरली 4 टाइप्स के होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कम्पिटिटिव, ठीक है। मेनली हम लोग इनडायरेक्ट और सैंडविच को डिस्कस करने वाले हैं। जो इनडायरेक्ट एलिसा है वो यूज होता है फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, और जो सैंडविच एलिसा है वो हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ एंटीजेंस, ठीक है। सो हम लोग डिटेल में देखते हैं पहले सैंडविच एलिसा। लेट्स सी द वर्किंग प्रोसीजर फॉर सैंडविच एलिसा। सैंडविच एलिसा जो टेक्निक है वो उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ एंटीजन, ठीक है। अभी एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो जो माइक्रोटाइटर प्लेट जो है उसको हम लोग कोड कर देंगे एंटीबॉडी से। अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट करना रहता तो हम लोग ये माइक्रोटाइटर प्लेट को किससे कोड कर देते, एंटीजन से कोड कर देते, ठीक है। सो बेसिकली सैंडविच एलिसा के केस में हम लोग एंटीजन डिटेक्ट करने वाले हैं। सो माइक्रोटाइटर पॉलीस्टीरीन प्लेट इज फर्स्ट कोटेड विथ एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी से कोड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमने सीरम सैंपल ऐड किया। सीरम सैंपल जिसमें अपने एंटीजन्स प्रेजेंट है वो सीरम सैंपल हमने क्या किया, ऐड किया। सीरम सैंपल ऐड करते ही जो भी एंटीजन प्रेजेंट होंगे सीरम सैंपल में वो एब्जॉर्ब या इमोबिलाइज हो जाएंगे किस पे, एंटीबॉडी पे, ठीक है। एंटीबॉडी पे क्या एब्जॉर्ब हो गया इमोबिलाइज क्या हो गए, एंटीजन्स इमोबिलाइज हो गए, ठीक है। एंटीजन गेट्स एब्जॉर्ब्ड और इमोबिलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद हमने कोटिंग बफर डाला। अभी कोटिंग बफर का क्या रोल है, ये क्या करेगा कि ये जो एंटीजन, जो सीरम हमने डाला है उसमें जो भी एंटीजन है उसका फटाफट से एब्जॉर्प्शन करवा देगा एंटीबॉडी पे, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि उसका फटाफट से अटैचमेंट करवा देगा एंटीबॉडी पे, ठीक है।
कोटिंग बफर डाला था, कोटिंग बफर ने क्या किया, जो सीरम के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट थे उसको एंटीबॉडी पे फटाफट से अटैचमेंट या उसका फटाफट से एब्जॉर्प्शन करवा दिया, किस पे, एंटीबॉडीज पे। नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग बफर। वॉशिंग बफर हम लोग क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये तो है अटैच्ड एंटीजन्स, ठीक है, ये क्या है अटैच। अभी कुछ एंटीजन्स ऐसे भी होंगे जो अटैच नहीं हो पाएंगे, सो वो उन अटैच्ड एंटीजन्स का वॉश आउट कर देगा, क्या, वॉशिंग बफर। नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज को ऐड किया। ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, उसको ऐड किया तो वो जाके स्पेसिफिक एंटीजन पे अटैच हो जाएंगे। जैसे ही वो स्पेसिफिक एंटीजन पे अटैच हो जाते हैं हम लोग सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, ठीक है। अभी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अपन ने ऐड किया, ठीक है, ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो गया और इसने कलर रिएक्शन प्रोड्यूस किया, कलर प्रोड्यूस किया। अगर कलर प्रोड्यूस होता है डेट मीन्स कि जो सीरम में अपन जो एंटीजन डिटेक्ट कर रहे थे वो प्रेजेंट है। अगर कलर प्रोड्यूस हो जाता है डेट मीन्स जो आप स्पेसिफिक एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे थे वो प्रेजेंट है। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होता है इसका मतलब कि वो जो स्पेसिफिक एंटीजन है वो एब्सेंट है, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर जो है एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इट लुक्स लाइक अ सैंडविच स्ट्रक्चर, दैट इज वाई इसको नाम दे दिया है सैंडविच एलिसा। सो नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एलिजा, ठीक है। अभी जो सैंडविच एलिजा था उसके केस में हम लोग किसको डिटेक्ट करते थे, एंटीजन को डिटेक्ट करते थे। इसके केस में हम लोग डिटेक्ट करने वाले एंटीबॉडीज को। सैंडविच एलिजा के केस में जो माइक्रोटाइटर प्लेट थी वो एंटीबॉडीज से कोट थी, क्योंकि हमें डिटेक्ट करने थे एंटीजन्स। इनडायरेक्ट एलिजा के केस में ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट है उसको हमें एंटीजन से कोट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम लोग डिटेक्शन करने वाले हैं एंटीबॉडीज का, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो। अभी इनडायरेक्ट एलिजा के केस में हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज का यूज करते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टेप है कि जो माइक्रोटाइटर पॉलीस्टीरीन प्लेट जो है उसको कोट कर लेना है एंटीजन ए से। अभी एंटीजन ए इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एंटीजन सी डी कुछ भी ले सकते हो। ये मैंने जस्ट एंटीजन ए ऐसा कुछ होता नहीं है, ए मैंने जस्ट एज एन एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सीरम ऐड करने वाली हूँ उसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट हो वो एंटी ए एंटीबॉडी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हम लोग इसमें एज्यूम करने वाले हैं जो सीरम है उसमें एंटी ए एंटीबॉडी होगा, ठीक है। एंटीजन ए के लिए एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा सीरम में, ये अपन ने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, माइक्रोटाइटर पॉलीस्टीरीन प्लेट इज कोटेड विद एंटीजन ए। फिर अपन ने क्या किया, सीरम सैंपल पोर किया जिसमें एंटी ए एंटीबॉडीज थे जो एक्ट करेंगे एज अ प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन ए पे एंटी ए एंटीबॉडी अटैच होंगे जो सीरम में थे, ठीक है, वो एक्ट करेंगे एज अ प्राइमरी एंटीबॉडी। फिर अपन ने कोटिंग बफर, वॉशिंग बफर डाला, उसका सेम प्रिंसिपल कि जो एंटी ए एंटीबॉडी है उसको रैपिड अटैच करवाएगा और जो अनअटैच एंटीजन है वो वॉश आउट हो जाएंगे वॉशिंग बफर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, जो कि एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज थे उसको अपन ने ऐड किया, जो कि एक्ट करेंगे एज ए सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, जो बाइंड हो जाएंगे प्राइमरी एंटीबॉडी पे, ठीक है। ये थे प्राइमरी एंटीबॉडी, उस पर जाके अटैच हो गए एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडीज, ठीक है। अभी नेक्स्ट में अपन ने वापस एक वॉशिंग बफर डाला कि जो अनअटैच एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज है वो वॉश आउट हो जाए। फिर अपन ने डाला क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच कलर रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर कलर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीन्स एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि जो एंटीजन ए के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एंटीजन वो स्पेसिफिक नहीं है टू एंटीजन ए, ठीक है। अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीन्स कि जो एंटीबॉडीज है दे आर स्पेसिफिक टू दैट एंटीजन्स, ठीक है। उसको हम लोग मेजर कर लेंगे बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अपन देखने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस। जो एलिजा है वो सिंपल एंड वर्सेटाइल टेक्निक है, ठीक है। उसको हम लोग यूज़ करते हैं इन डिटेक्शन ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो बायोलॉजिकल सैंपल में जो एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं उसके डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द सीरम एंटीबॉडी कंसनट्रेशंस, ठीक है, अगेंस्ट वायरस। उसको हम लोग यूज़ करते हैं इन फूड एलर्जीज, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट फूड एलर्जीज। एंड फोर्थ इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रेस द डिसीज आउटब्रेक, ठीक है। कौन सा डिसीज, HIV है, बर्ड फ्लू है, कोलेरा है, STDs है, इन डिसीज का आउटब्रेक को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं एलिजा टेक्निक, ठीक है। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट एलिजा।